वोट गणना को लेकर चुनाव आयोग को टिपरा मत्था का झापन। टीटीएडीसी सामान्य चुनाव 2026 की मतगणना प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए टिपरा मोथा पार्टी ने राज्य चुनाव आयोग के पास एक झापन जमा किया है। यह झापन पार्टी के महासचिव बृषाकेतु डेबारमा की ओर से प्रस्तुत किया गया। झापन में आरोप लगाया गया है कि 4 अप्रैल 2026 को जारी काउंटिंग एजेंट नियुक्ति संबंधी निर्देशों में कई असंगतियां और कानूनी अस्पष्टताएं हैं। विशेष रूप से टीटीएडीसी चुनाव के लागू नियमों का पालन किए बिना राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता को काउंटिंग एजेंट के रूप में अनुमति देने के फैसले पर सवाल उठाया गया है। इसके अलावा मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर केवल उम्मीदवार या उनके चुनावी एजेंट को ही रहने देने की सीमा पर भी आपत्ति जताई गई है। पार्टी का कहना है कि इससे मतगणना की पारदर्शिता और उम्मीदवारों की निगरानी क्षमता प्रभावित हो सकती है। झापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मतदान के दिन विभिन्न क्षेत्रों में अशांति और बाहरी लोगों के प्रवेश की घटनाएं सामने आई थीं, जो भविष्य में मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। इस संदर्भ में टिपरा मोथा पार्टी ने चुनाव आयोग से उक्त निर्देश को वापस लेने, लागू नियमों के अनुसार नया निर्देश जारी करने तथा मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह किया गया है। 17 को एडीसी का जो जनरल इलेक्शन हुआ था 12 ऑफ दिस मंथ को, तो काउंटिंग के दिन में पीस रहे, कोई वायलेंस ना हो। और जितना खबर हम लोगों को मिला है कि एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो काउंटिंग होगा तो उसी एरिया का काउंटिंग एजेंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने इलेक्शन कमिश्नर को बोला कि आउटसाइडर को अगर काउंटिंग एजेंट रखा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि 12 तारीख को जितना भी घटनाएं त्रिपुरा में हुआ, एडीसी एरिया में हुआ, वो बाहर का आउटसाइडर लोग इलेक्शन में डिस्टर्ब करने के लिए आया था। इसीलिए हम लोग आज इलेक्शन कमिश्नर को वही बताने की कोशिश किया कि ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए। काउंटिंग के दिन में पीस हारमोनी, हमारा महाराज हमारा टिपरा मोथा पीस एंड हारमोनी के विश्वास रखता है। इसीलिए आज उन लोगों को हम लोग ये एक चिट्ठी दिया कि काउंटिंग अच्छी तरह हो और यहाँ में कोई वायलेंस ना हो, कोई इलीगल ना हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कोई ऐसा नहीं होगा, जो रूल में है ऐसा ही फॉलो किया जाएगा। लास्ट इलेक्शन में जैसा हुआ था ऐसा ही होगा, उन्होंने बोला। लेकिन हम लोग वही अपील फिर से उसको किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि एडीसी का जो काउंटिंग है एडीसी एरिया का उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एजेंट होना चाहिए। और काउंटिंग हॉल में कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट वो दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए। वो भी एक कुछ एसडीएम में वो ना कर दिया कि मतलब कि सिर्फ इलेक्शन एजेंट या फिर कैंडिडेट एक ही रह सकता है। लेकिन हम लोग बहुत सारा इलेक्शन हम लोगों ने किया। काउंटिंग के दिन में असेंबली हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, सभी जगह में कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट वो दोनों ही रह सकता है। तो यही में भी ऐसे ही कीजिए। ये 2 ही पॉइंट था, तो 2 ही पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ में मिलने के लिए आया। और बाकी पार्टी से भी उसको शायद अपील किया है कि इलेक्शन के दिन में इलेक्शन एजेंट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होने से बेहतर होगा और राज्य में शांति रहेगा और काउंटिंग के दिन में कोई वायलेंस नहीं होगा। वही इसीलिए हम लोग उसके साथ मिले आए। कौन कौन था आपकी टीम में? मेरा टीम में मेरा एडवोकेट भास्कर है और मेरा अंकल है रमेश देव वर्मा।
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।